विपक्ष की एकता, ये भारत जोड़ो यात्रा का एक बहुत बड़ा मकसद देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश में इस विपक्षी एकता को दिखाना है। दूसरा, बिहार भी एक महत्वपूर्ण राज्य है, बेशक भारत जोड़ो यात्रा के रूप में नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता की एक शुरुआत की थी। कांग्रेस से उनको कोई परहेज नहीं है, लेकिन क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से उन्हें परहेज है? बड़ा सवाल है। क्यों है, इस रिपोर्ट में जानते हैं। क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से विपक्ष एकजुट होगा? यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। क्या विपक्ष का चेहरा बनने में राहुल गांधी कामयाब हो पाएंगे, जिसकी कोशिश कांग्रेस की तरफ से हो रही है? 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के खिलाफ माहौल बनाने के लिए विपक्षी एकजुटता की कवायद तेज हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी ही पार्टी को मजबूत करने के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर लगातार जुटे हुए हैं। यात्रा में शामिल होने के लिए कांग्रेस लगातार विपक्षी नेताओं को न्योते भेज रही है। पहले अखिलेश यादव, मायावती ने राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने से इनकार किया, लेकिन शुभकामनाएं अपनी दे दी साथ ही साथ। वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी शामिल नहीं होगी। यहां तो सरकार का हिस्सा है। आपको याद होगा महाराष्ट्र और बिहार बिल्कुल एक जैसे समीकरण दिखाई देते हैं। उत्तर प्रदेश में वैसे समीकरण बनाने के प्रयास हो रहे हैं, क्योंकि वो राज्य हैं जहां पर सीधा मुकाबला नहीं है कांग्रेस बीजेपी के बीच में। यहां पर क्षेत्रीय दलों का भी अपना वर्चस्व देखने को मिलता है। लेकिन महाराष्ट्र में बेशक शरद पवार और उद्धव ठाकरे यात्रा का हिस्सा नहीं बन पाए, उसके अपने कारण बताए गए थे, लेकिन आदित्य ठाकरे, सुप्रिया सुले जैसे तमाम नेताओं का इस पार्टी में जाना पूरी तरह से एनसीपी और उद्धव ठाकरे शिवसेना गुट के समर्थन को कांग्रेस के प्रति दिखाता है, राहुल की यात्रा के प्रति दिखाता है। बिहार वो राज्य है जहां पर सरकार का हिस्सा भी है कांग्रेस। नीतीश कुमार को वैसे भी कोई परहेज नहीं है। जब वो खुद विपक्षी एकता के प्रयास कर रहे थे तभी उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि कांग्रेस को शामिल करना ही होगा, और ये कई बड़े नेता कह चुके हैं। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू शामिल नहीं होने जा रही है भारत जोड़ो यात्रा में, ये एक बड़ी बात है। वहीं लालू यादव की आरजेडी ने अभी तक कांग्रेस की इस यात्रा में शामिल होने को लेकर कोई फैसला नहीं किया है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लालू प्रसाद यादव हमेशा सोनिया गांधी के साथ खड़े दिखाई दिए हैं। उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है। जब विदेशी मूल का मुद्दा हो या कई मुद्दे हों, इन सारे मुद्दों में वो कांग्रेस के और सोनिया गांधी के साथ खड़े दिखाई दिए। अभी हालांकि उनका इलाज हुआ है, सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। इस सब के बीच में फैसले अब भी ऐसा माना जाता है कि महत्वपूर्ण फैसलों में उनकी रायशुमारी होती है। ऐसा लगता है कि उनका इनकार नहीं होगा, लेकिन फिर भी अभी तक जेडीयू ने अपने पत्ते नहीं खोले, और इसकी बहुत महत्वपूर्ण वजह है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जेडीयू नेताओं ने इस बात की घोषणा की थी कि उनकी पार्टी भी कांग्रेस की इस यात्रा में शामिल होगी, लेकिन नीतीश कुमार ने कहा है कि जेडीयू भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो यात्रा को पूरी तरह से कांग्रेस का आंतरिक मामला बताते हुए मंगलवार को कहा कि उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड पदयात्रा में शामिल नहीं होगी। पटना में आयोजित एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान जेडीयू के कुछ नेताओं द्वारा यह कहे जाने पर कि उत्तर प्रदेश में वो कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे, इस पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि ये उनकी पार्टी का कार्यक्रम है, हर पार्टी को यात्रा करने का अधिकार है। सीएम नीतीश ने कहा, एकजुट होकर विपक्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हरा सकता है। वो इस बात को अभी भी कह रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एकजुट विपक्ष 2024 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकता है, हरा सकता है। जब अपनी पार्टी का कार्यक्रम कर लेंगे तब हम उन लोगों के साथ बैठकर कैसे तालमेल होगा, ये सब तय करेंगे। हालांकि नीतीश ने हाल ही में स्पष्ट किया था कि उन्हें राज्य में अपनी सहयोगी कांग्रेस, जो राहुल गांधी को विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के चेहरे के रूप में पेश कर रही है, के साथ कोई समस्या नहीं है। उन्होंने कहा था कि मुझे कोई समस्या नहीं है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के हाल ही में एक बयान उनका आया था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। बहरहाल इसको लेकर तमाम कयास लगने लगे। नीतीश कुमार को लेकर भी यही बातें हो रही थी। हालांकि उनका स्टेक उतना मजबूत नहीं भी, तो उन्हें बिहार की सियासत और अपनी सरकार को बरकरार रखना है। अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड में जो लगातार गिरावट हुई है सीटों के लिहाज से, उसको सुधारना है। तो ये सारी चुनौतियां उनके सामने। तो फिर प्रधानमंत्री बनना या प्रधानमंत्री पद का विपक्ष का दावेदार होना, ये बहुत दूर की कौड़ी है। लेकिन आपको याद होगा कि केसीआर जब यहाँ बिहार आए थे तो एक मुलाकात के बाद में कयास तेज हुए थे। उसके बाद नीतीश कुमार ने केंद्र में के कई नेताओं से मुलाकात की थी, दिल्ली आए थे, बड़े बड़े नेताओं से विपक्ष की मुलाकात करते रहे। विपक्षी एकजुटता के लिए वो निकले हैं। इस तरह का एक नैरेटिव सेट हुआ था, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको रिस्पांस मिलता दिखाई नहीं दिया। उसी दौर में उन्होंने कांग्रेस को साथ में लेकर चलने की बात कही थी। बहरहाल जब कांग्रेस इस प्रयास को लेकर आगे बढ़ी, राहुल गांधी के चेहरे को सामने रख रही है, तो ऐसा लगता है नीतीश कुमार थोड़ा सा बैकफुट पर आ गए। वो कह रहे हैं ये कांग्रेस का आंतरिक मामला, उनका कार्यक्रम वो निपटा लें, उसके बाद में उनसे बैठकर बातचीत की जाएगी कि विपक्ष का तालमेल कैसे होगा।
आरजेडी को लेकर अभी भी संशय जारी है, लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में आपको बताया कि बहुत मुमकिन है आरजेडी का समर्थन राहुल गांधी को मिलता दिखाई दे। हालांकि ये सवाल इसलिए अभी बेमानी है क्योंकि इन दोनों का ही प्रभाव बिहार में ज़्यादा देखने को मिलता है। बेशक इनका काडर कुछ उत्तर प्रदेश में भी है, लेकिन इसके बावजूद इनकी असली ताकत बिहार से यात्रा को गुजरना नहीं है। लिहाजा बिहार को लेकर अभी बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन नीतीश कुमार का स्पष्ट तौर पर कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा नहीं बनेंगे, ये कांग्रेस का आंतरिक मामला, ये बड़ा गंभीर विषय रहा। बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी भी है। उसने अभी तक यात्रा के विषय में कोई बात नहीं कही है, इसमें शामिल होने को लेकर कुछ नहीं कहा है। हालांकि इस मामले पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि पार्टी की विचारधारा कांग्रेस की तरह ही है। भारत जोड़ो यात्रा ने उन राज्यों में भारी भीड़ अपनी तरफ खींची है जहां से ये लंबा मार्च गुजरा है। जब उनसे पूछा गया कि क्या राहुल गांधी के नेतृत्व वाली इस यात्रा में आरजेडी भाग लेगी, तो उन्होंने कहा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है, ये डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव द्वारा लिया जाएगा। अखिलेश यादव और मायावती ने भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने से इनकार कर दिया था। कांग्रेस ने दोनों नेताओं को यात्रा में शामिल होने के लिए न्योता भेजा था। कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाने वाली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 3570 किलोमीटर का सफर तय करेगी। जिन राज्यों से ये यात्रा नहीं निकलेगी वहां स्थानीय नेताओं के द्वारा इसी तरह की यात्रा निकाली जाएगी। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 5 जनवरी को बिहार के बांका जिले से भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर पार्टी की बिहार इकाई द्वारा आयोजित की जाने वाली पदयात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। बिहार कांग्रेस के पुरुष और महिलाएं 5 जनवरी से 10 जनवरी तक 100 किलोमीटर से थोड़ा अधिक की दूरी तय करते हुए बांका, भागलपुर और खगड़िया जिलों को कवर करेंगे। क्या विपक्ष का चेहरा बनने में सफल हो पाएंगे राहुल गांधी? बड़ा सवाल है। कहा जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी का कद बढ़ा दिया है। अभी से इस बात के संकेत मिलने लगे हैं कि जो विपक्ष 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के नाम पर एकजुट होने से कतराता था, अब वो कांग्रेस को साथ लेकर मैदान में उतरने की बात सोच रहा है। राजनीतिक पंडित भी मानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी की छवि को मजबूत करने का काम किया है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को मिली जीत ने भी कांग्रेस की जरूरत को स्पष्ट कर दिया है। इस साल होने वाले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करती है तो राहुल गांधी की 2024 की दावेदारी निश्चित तौर पर ज्यादा मजबूत हो जाएगी। विपक्ष में नीतीश कुमार है, ममता बनर्जी, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, कई बड़े नाम मौजूद हैं, लेकिन इनमें कोई भी नेता 1 से 2 राज्यों से ज्यादा अपनी उपस्थिति नहीं रखता है। विपक्ष इनके चेहरे पर पूरे देश में चुनाव लड़ने की बात नहीं सोच सकता है, जबकि कांग्रेस की पूरे भारत में उपस्थिति है और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, पंजाब, कर्नाटक और तेलंगाना में मजबूत स्थिति है। काडर हर जगह पर मौजूद है। यदि कांग्रेस के साथ पूरा विपक्ष इन राज्यों में मजबूत लड़ाई लड़े तो वो इन राज्यों में भाजपा के सामने एक मजबूत चुनौती पेश कर सकता है। ये कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं, शरद पवार जैसे नेता कहते हैं, नीतीश कुमार भी इससे इनकार नहीं करते हैं। तो बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, पंजाब, ये बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य हैं विपक्ष के लिहाज से। अगर विपक्षी एकजुटता के लिहाज से देखा जाए, देखना होगा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस की अगली रणनीति क्या होती है और इसमें विपक्षी दलों का कितना सहयोग मिलता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।